Hello बच्चों, let's read this question. One end of piano wire is warped around a cylindrical tuning peg and the other end is fixed in a place. The turning peg is the turned so as to trace the wire. The piano wire made from steel Y equal to Young's modulus equal to 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square. It has a radius 0.8 millimeter and the unstressed length of 0.76 meter. The radius of the turning peg is 1.8 millimeter initially. There are no tension in the wire. Find the tension in the wire when the turning peg turn टू रिवॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? तो क्वेश्चन में बोला है कि मान लीजिए एक वायर है पियानो का, तो एक ये एंड फिक्स है और ये एंड एक ऐसे एक टर्निंग पेग से कनेक्ट हुआ है। तो टर्निंग पेग का रेडियस दे दिया गया है, ये कितना है 1.8 मिलीमीटर, और जो ये पियानो का स्ट्रिंग है उसका लेंथ और रेडियस दोनों दे दिया गया है। तो ये बोला है कि इसको जब टर्न करेंगे तो ये स्ट्रेच होगा पियानो कवर, तो इसको जब 2 राउंड टर्न कर देंगे तो उसमें टेंशन जो डेवलप होगा इस वायर में कितना डेवलप होगा। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है, तो की कंसेप्ट इधर हुक्स लॉ है। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है? एफ बाई ए फोर्स डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू डेल एल चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। तो इधर इस इक्वेशन हम स्ट्रिंग के ऊपर लगाएंगे, फोर्स इधर क्या है, इसका ऊपर जो टेंशन डेवलप होगा उसका फोर्स डिवाइडेड बाई ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो आपके हमको पता चल जाएगा क्योंकि उसका रेडियस दिया हुआ है। यंग्स मॉडुलस भी इस मटेरियल का दिया हुआ है, और डेल एल हमको नहीं पता, एल दे दिया गया है कि ऑनस्टेज पोजीशन में उसका लेंथ है 0.76। तो अगर हम डेल एल फाइंड करने के तो ए भी फाइंड कर लेंगे। तो डेल एल कैसे निकालेंगे? तो डेल एल किसकी वजह से आएगा? ये जो टर्निंग पेग है जब ये 2 राउंड रोटेट करेगा तो उसकी वजह से डेल एल आएगा। तो ये कितने राउंड रोटेट करेगा? 2 राउंड, और एक राउंड के अगर रोटेट किया तो कितना लेंथ चेंज होगा? वो होगा 2 पाई इंटू आर, और 2 राउंड रोटेट करेगा तो 2 इंटू 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई इंटू आर कितना है 1.8 मिलीमीटर, यानी कि 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 11.304 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये आ गया, बस इसको अभी हम डाल देंगे मेन इक्वेशन में। तो ये क्या आ जाएगा? तो फोर्स है टेंशन डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, तो आर इसका कितना है, ये है 0.8, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 मिलीमीटर था, ये हो जाएगा 0.8 10⁻³ मीटर उसका स्क्वायर इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस कितना है 2 इंटू 10⁻11। डेल एल कितना आया? ये आ गया 2 इंटू 11.304 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितना है 0.76 मीटर। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो टी कितना आ जाएगा? दिया जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 11.304 इंटू 0.8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.76, और 10 वाले टर्म को इस साइड में रख देंगे तो इधर है 10⁻³ ये आ जाएगा 10⁻³ का स्क्वायर, यानी कि 10⁻⁻6, और ये 10⁻11। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो इधर ये आ जाएगा 119.62 इंटू ये 10⁻³ -6 और 11, ये आ जाएगा 10⁻²। तो ये कुछ आ जाएगा 11962, जो कि नियरली इक्वल टू है 12,000 यूनिट कितना होगा? न्यूटन, तो उसकी इक्वल है। तो अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन बी is the right answer. I hope you have understood this question. Best of luck.